कृतज्ञ लोग अक्सर विश्वासघात पाते हैं क्योंकि वह कृतज्ञ लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। मेरे प्रिय दर्शकों, आज आचार्य चाणक्य का जो वाक्य है कि सज्जन और शरीफ लोग अक्सर विश्वासघात को प्राप्त होते हैं, अर्थात जो सज्जन होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, उन्हीं को ही बार बार चिट किया जाता है, उन्हीं के साथ ही बार बार धोखा किया जाता है, क्योंकि उन लोगों की एक मासूमियत होती है, उन लोगों में एक विशेष शख्सियत और खासियत होती है कि वह हर किसी पर यकीन और विश्वास कर लेते हैं। और जो धूर्त लोग होते हैं, शास्त्र की परिभाषा में कहा जाता है, जो कृतज्ञ लोग होते हैं वह बार बार कृतज्ञ लोगों को धोखा देते हैं। यह लोकोक्ति दिसंबर के महीने में बिल्कुल सटीक चरितार्थ होती है धनु राशि के जातकों के ऊपर। यदि आपकी राशि है धनु, यदि आपके पार्टनर की राशि है धनु, यदि आपके बच्चों की राशि है धनु, आपके माता पिता भाई बहन की राशि है धनु, तो यह एपिसोड आपके लिए विशेष है। इस एपिसोड से माध्यम से आप जान पाएंगे कि दिसंबर के महीने में धनु राशि वाले जातकों के लिए क्या खास है। इंग्लिश कैलेंडर का जो अंतिम महीना होता है दिसंबर का महीना, इस वर्ष 2023 के अंतिम मास के पिटारे में क्या खास है धनु राशि वालों के लिए। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण डेट्स होंगी दिसंबर के महीने में, जिन डेट्स का धनु राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखनी है। वर्ष 2023 के अंतिम मास में ऐसी कौन सी डेट्स हैं जिन डेट्स पर धनु राशि के जातकों को वाहन से संबंधित सावधानी रखें। इन डेट्स पर धनु राशि के जातकों को किसी भी तरह के निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन डेट्स पर धनु राशि के जातकों को हर तरह से प्रिकॉशन रखनी है। और साथ ही साथ दिसंबर के महीने में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डेट्स भी हैं जिन डेट्स पर यदि धनु राशि के जातक कार्य करते हैं तो निश्चित सफलता उनको प्राप्त होगी। यदि इन महत्वपूर्ण डेट्स पर धनु राशि के जातक दिसंबर के महीने में काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। यदि इन डेट्स पर धनु राशि के जातक दिसंबर के महीने में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित उनको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। यह सब आपको इस एपिसोड के माध्यम से बतलाया जाएगा। उससे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी दुकान का वास्तु परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोएडा अथवा दिल्ली के ऑफिस में आकर आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी शंका का समाधान भी कर सकते हैं और शास्त्रीय पद्धति के अनुसार सही और सटीक उपाय भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आपको चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु से संबंधित सही और सटीक जानकारी देने वाला एक और एकमात्र चैनल है एस्ट्रोदेव। साथ ही साथ यदि आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको बेल आइकॉन ऑन करके प्रत्येक वीडियो को पूर्ण रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो व्यक्तिगत तौर पे आपसे ही जुड़ा हुआ होता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ आपको आपके ही विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। बात करते हैं दिसंबर के महीने की धनु राशि के फलादेश की, लेकिन उससे पहले आइए दिसंबर के गोचर को समझते हैं। कौन से ग्रह दिसंबर के महीने में किस राशि में गोचर करेंगे अर्थात रहेंगे।
सबसे पहले 13 दिसंबर को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में रहते हुए वक्री हो जाएंगे। तदुपरांत 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह आपकी राशि अर्थात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 दिसंबर को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। तदुपरांत 25 दिसंबर को दैत्याचार्य शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ 28 दिसंबर को आपके मित्र ग्रह मंगल ग्रह भी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तदुपरांत बुध ग्रह वृश्चिक राशि में 28 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे और इस वर्ष की जो अंतिम तारीख होगी, या आप दूसरी परिभाषा में कहेंगे कि दिसंबर की जो लास्ट डेट होगी अर्थात 31 दिसंबर को आपकी राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहते हुए मार्गी हो जाएंगे। अर्थात उस दिन से पूर्ण रूपेण अपने अनुसार सभी राशि वालों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करेंगे। बात करते हैं प्रिय दर्शकों, कुछ डेट्स दिसंबर में ऐसी हैं जिन डेट्स पर धनुराशि के जातकों को विशेष सावधानी रखना। कौन कौन सी डेट्स होंगी? 1, 2, 3 दिसंबर, 11, 12 दिसंबर, तदुपरांत 20 और 21 दिसंबर। आप इन डेट्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3 दिसंबर, 11, 12 दिसंबर, 20 और 21 दिसंबर के बाद 29 और 30 दिसंबर। इन डेट्स पर धनुराशि के जातकों को दिसंबर के महीने में अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। इन डेट्स पर धनुराशि के जातकों को दिसंबर के महीने में वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी है। इन डेट्स पर धनुराशि के जातकों को दिसंबर के महीने में किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से बचना है। ठीक इसके विपरीत कुछ डेट्स ऐसी हैं दिसंबर के महीने में जो धनुराशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम रहेगी। कौन कौन सी डेट्स हैं? 4 और 5, उसके बाद 9 और 10, 22 और 23 और तदुपरांत 31 दिसंबर। आप इन डेट्स का भी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। 4, 5, 9th and 10th, 22, 23 एंड 31 ऑफ दिसंबर। ये डेट्स ऐसी हैं दिसंबर की, इन डेट्स पर आप अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करें। यदि आपने कोई भी फॉर्म भरना है किसी भी क्षेत्र का हो तो आप इन डेट्स पर भर लें। अपने अनुसार यदि आप किसी भी क्षेत्र में कोई पेपर देना चाहते हैं, तो एग्जामिनेशन कुछ बैठना चाहते हैं, तो डेट्स आपके लिए सर्वोत्तम होगी। दिसंबर के महीने में अगर आपने किसी भी तरह से कुछ क्रय और विक्रय करना है, भूमि भवन और वाहन से संबंधित आपने कोई भी डील अपनी फिक्स करनी है, तो ये डेट्स आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। आपको यात्राओं पे भी जाना है तो यह डेट्स आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं आपके राशि के फलादेश की। लेकिन आइए उससे पहले समझते हैं दिसंबर के महीने में कौन से ग्रह कहां रहेंगे। यदि आपकी राशि है धनु तो बुध ग्रह लगभग मास पर्यंत आपके लगन में ही यानी आपके राशि में ही रहेंगे। शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में गोचर करते रहेंगे पूरे महीने। चतुर्थ भाव में राहु ग्रह मास पर्यंत रहेंगे। पंचम भाव में आपके राशि के स्वामी बृहस्पति गोचर करते रहेंगे। साथ ही साथ केतु ग्रह आपके कर्म भाव में यानी दसम भाव में गोचर करते हुए रहेंगे। शुक्र ग्रह भी मास पर्यंत आपके राशि से एकादश भाव तुला राशि में गोचर करते रहेंगे। मंगल ग्रह 18 दिसंबर तक आपकी राशि से एकादश भाव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तदुपरांत आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह आपकी राशि से एकादश भाव से आपकी राशि अर्थात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। दिसंबर के महीने में धनु राशि वालों का स्वास्थ्य अद्भुत अद्वितीय रहेगा। शारीरिक क्षेत्र में आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या को छोड़ दें। योग, मेडिटेशन, वॉकिंग अपने दिनचर्या में आप इन्वॉल्व रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तृतीय भाव में शनि का होना अपनी राशि का दिसंबर के महीने में आपको भाई बहन का पूर्ण रूप में सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु है और दसम भाव में केतु है। दिसंबर के महीने में आपको अपने परिवार अथवा ससुराल से थोड़ा सा अपने संबंध को अधिक मधुर रखना होगा। अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो दिसंबर का महीना शिक्षा के लिए आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे।
यदि विगत कई समय से आप संतान से परेशान हैं, संतान की चिंता से आप व्यथित है, तो दिसंबर के महीने में आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान के उलझन से आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आपकी राशि है धनु, तो दिसंबर के महीने में आपके संतान के बहुत अच्छे योग बनते हैं। यदि विगत समय से आप संतान के लिए प्रयासरत थे और आपके संतान के योग नहीं बन रहे थे, तो दिसंबर के महीने में आपके संतान के परिपूर्ण योग बनते हैं। साथ ही साथ बुध का सप्तम भाव पे दृष्टि होना, आपको अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। दिसंबर के महीने में आपको उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। दशमेश का स्वामी बुध लगन में बैठ जाता है, तो व्यक्ति के प्रोफेशन में बहुत अच्छी संभावना बनती है। आपके सितारे कहते हैं दिसंबर के महीने में आप चाहे सर्विस में हैं, चाहे आप व्यवसाय में हैं, आपके भरपूर उन्नति के योग बनते हैं। अगर आप व्यवसाय में हैं, तो अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों में इन्वॉल्व कीजिए, नए आइडिया कुछ इन्वॉल्व कीजिए अपने व्यवसाय में, आपके व्यवसाय के लिए अच्छा समय है। यदि आप सर्विस में हैं, तो सर्विस के क्षेत्र में भी दिसंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए उत्तम योग कारक। लाभ भाव में शुक्र, दृष्टि बृहस्पति की, जो कि आपके राशि के स्वामी है। दिसंबर के महीने में आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनते हैं। दिसंबर के एक ऐसा महीना होगा जो धनु राशि वाले जातकों के लिए उन्नति कारक रहेगा और एक से अधिक आय की संभावना बनती है। यात्राएं, द्वादश भाव में सूर्य और मंगल की युति, यह सूर्य आपके लिए भाग्येश का स्वामी। यदि विदेश से संबंधित किसी भी तरह की यात्रा के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप विदेश से संबंधित यात्राओं के आपके भरपूर योग बनते हैं। विदेश से संबंधित चाहे शिक्षा का कार्य हो, चाहे सर्विस से रिलेटेड आपकी कोई यात्रा है, तो आपके परिपूर्ण होने की संभावना बनती है। और दिसंबर से पूर्व 15 दिसंबर से पूर्व आपके सितारे कहते हैं आपकी यात्राएं सुनिश्चित हैं, खासतौर से मांगलिक कार्यों की धार्मिक यात्रा। तो दिसंबर का महीना कुल मिलाकर धनु राशि के जातकों के लिए उत्तम योग कारक रहने वाला है। इसलिए आप हर किसी व्यक्ति पर विश्वास न करें, अन्यथा कृतज्ञ लोग आपको चिट कर जाएंगे और दिसंबर के अंत में आप देखेंगे कि खुद पे आपको पछतावा होगा। क्या करें? यदि आपकी राशि है धनु, तो आपने पूरे दिसंबर के महीने में जितने भी बृहस्पतिवार आएंगे, आपने धार्मिक स्थल की यात्रा करनी है। आपने संपूर्ण दिसंबर के महीने में धार्मिक स्थल की यात्रा करनी है बृहस्पतिवार। साथ ही साथ आपने मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना। यदि आपकी राशि है धनु, तो आपने बृहस्पतिवार के दिन धार्मिक स्थल की यात्रा करनी है पूरे दिसंबर के महीने में और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना। और साथ ही साथ आपने सूर्य को नित्य अर्घ्य देना है। सुबह सूर्योदय से पूर्व आपने बिस्तर का परित्याग कर देना है, आपका कल्याण होगा। कौन सा कलर आपके लिए हितकारी होगा दिसंबर के महीने? यदि आपकी राशि है धनु, तो आपने दिसंबर के महीने में पीले वर्ण का सर्वाधिक प्रयोग करना है। यदि आपकी राशि है धनु, तो आपने दिसंबर के महीने में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले येलो यानी पीले वर्ण का सर्वाधिक प्रयोग करना है। किसी भी शुभ कार्य में आप जाएं, कहीं भी पेपर देने के लिए आप जाते हैं, तो पीला वस्त्र पहन के ही आप जाएंगे। और आपके सितारे कहते हैं यदि आपकी राशि है धनु, तो आपने दिसंबर के महीने में सफेद वर्ण का प्रयोग नहीं करना है, व्हाइट कलर का आपने यूज नहीं करना है, अन्यथा आपकी रखी हुई थाली पर भी ठोकर लग जाएगी। अर्थात आप बहुत प्रिपरेशन करके जाएंगे, लेकिन आपका पेपर तब भी सही नहीं जा पाएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इन सावधानियों का अगर आप ख्याल रख लेते हैं, यदि इन प्रिकॉशन को आप समझ लेते हैं और इस पे आप काम करते हैं, तो दिसंबर के महीने को आप कर सकते हैं अपनी मुट्ठी में। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्या खास अगले वीडियो में, क्या खास अगले एपिसोड में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।